कहानी की शुरुआत आसमान में बेकाबू उड़ रहे एक विशाल हॉट एयर बैलून से होती है। उस बैलून की बास्केट में दो युवतियां फंसी हुई हैं। उनके चेहरों पर साफ डर झलक रहा है क्योंकि बैलून पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुका है। नीचे दूर दूर तक सिर्फ गहरा समुद्र फैला है। न कोई किनारा नजर आता है, न कोई नाव और न कोई जहाज। दोनों लड़कियां समझ चुकी हैं कि उनकी जान अब गंभीर खतरे में है और बचने की कोई आसान राह नहीं बची। तभी उनमें से एक लड़की सावधानी से झुकती है और बास्केट पर बंधे एक कपड़े को खींचने की कोशिश करती है। वह कपड़ा वहां विज्ञापन की तरह चिपका हुआ था। तेज हवा के झोंकों के बीच बैलेंस बिगड़ना आसान था और वह सीधे समुद्र में गिर सकती थी। फिर भी वह अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी ताकत लगाकर उस कपड़े को उखाड़ ही लेती है। इसके बाद दोनों अपने हैंडबैग टटोलती हैं और लिपस्टिक निकालती हैं। वे उस कपड़े पर बड़े अक्षरों में SOS लिखना शुरू करती हैं ताकि दूर से गुजरने वाली किसी नाव या जहाज को सिग्नल दिख सके। लेकिन दुर्भाग्य से पहला अक्षर लिखते ही लिपस्टिक खत्म हो जाती है। अब आगे लिखने के लिए कुछ नहीं बचता। दोनों निराश होकर एक दूसरे की ओर देखने लगती हैं। तभी एक लड़की बिना सोचे समझे अपने हाथ पर गहरा घाव बना लेती है। खून बहने लगता है और वह उसी खून से SOS के बाकी अक्षर पूरे कर देती है। अब सवाल उठता है कि ये दोनों लड़कियां आखिर कौन हैं और इस मुसीबत में कैसे फंसी। इसका जवाब जानने के लिए कहानी को शुरू से देखना होगा। दरअसल कहानी साइप्रस नाम की जगह से शुरू होती है। केट नाम की लड़की अपने ऑफिस के काम से वहां पहुंची होती है। उसे अपनी छोटी बहन लिस को एयरपोर्ट से लेने जाना होता है। लिस को उसके स्कूल से निकाल दिया गया था, इसलिए केट को अपना काम छोड़कर उसे लेने आना पड़ा। दोनों बहनें अलग अलग देशों में रहती थीं और लंबे समय से मिल नहीं पाई थीं। उन्होंने योजना बनाई थी कि साथ में छुट्टियां बिताएंगी ताकि अपना रिश्ता फिर से मजबूत कर सकें। जब केट लिस से मिलती है तो उसे महसूस होता है कि लिस खुश नहीं है। लिस ज्यादातर समय मोबाइल में व्यस्त रहती है और फोन दूर करने पर चिड़चिड़ी हो जाती है। केट इसके उलट बहुत देखभाल करने वाली बहन है। वह हर बात में लिस का ख्याल रखती है, लेकिन उसकी यही ज्यादा सुरक्षा वाली आदत लिस को अक्सर पसंद नहीं आती। दोनों के बीच हल्की सी खींचतान बनी रहती है। दोनों होटल के लिए टैक्सी में बैठती हैं। रास्ते में लिस फोन में इतनी मग्न रहती है कि एयरपोर्ट काउंटर पर दोनों के पासपोर्ट भूल आती है और सीधे गाड़ी में चढ़ जाती है। इसी दौरान हमें एक जोड़ा दिखता है जो उसी होटल में पहले से ठहरा हुआ है जहां केट और लिस रुकने वाली हैं। ये जोड़ा बाहर से काफी मिलनसार लगता है, लेकिन असल में इनका काम कुछ और ही है जो आगे चलकर सामने आता है। जब केट और लिस होटल के रिसेप्शन पर पहुंचती हैं तो स्टाफ चेक इन के लिए पासपोर्ट मांगता है। तब पता चलता है कि पासपोर्ट एयरपोर्ट पर ही रह गए हैं। केट अपनी बहन पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि फोन की लत की वजह से यह गलती हुई है। होटल स्टाफ उन्हें समझाता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं। अगली सुबह दूतावास जाकर डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवा लिए जाएंगे और तब तक वे कमरे में आराम से रह सकती हैं। केट जब खाने के बारे में पूछती है तो पता चलता है कि मुख्य रसोई बंद हो चुकी है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर के क्लब में कुछ खाया पिया जा सकता है। दोनों बहनें कमरे में चली जाती हैं। केट जब नहा धोकर आती है तो देखती है कि लिस फोन चलाते चलाते सो गई है। केट प्यार से फोन हटा कर रखती है और उस पर कंबल ओढ़ा देती है। इससे साफ पता चलता है कि झगड़े के बावजूद दोनों एक दूसरे की परवाह करती हैं। केट को भूख लग रही थी, इसलिए वह तैयार होकर होटल के क्लब में चली जाती है। क्लब में काफी भीड़ होती है। बार काउंटर पर केट के पास एक लड़की आती है जिसका नाम लीना है। वही लीना जिसे हमने बैलून में देखा था। लीना का बॉयफ्रेंड जैक कुछ दूर खड़ा होकर केट को देख रहा होता है। वास्तव में लीना और जैक का धंधा यही था कि वे अकेली लड़कियों से दोस्ती करते, उनका भरोसा जीतते और फिर उनके कमरे की चाबी चुराकर सारा नकद और कीमती सामान निकाल ले जाते। लीना बातों बातों में केट की जानकारी निकालती है। जब उसे पता चलता है कि केट यहाँ अकेली आई है तो वह खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि केट आसान शिकार है। काफी देर तक ड्रिंक करने के बाद लीना उसे डांस फ्लोर पर ले जाती है। डांस के बहाने वह सफाई से केट की जैकेट से कमरे की चाबी निकाल लेती है। तुरंत जैक को मैसेज भेजती है कि चाबी मिल गई है और वह काम शुरू कर सकता है। कुछ ही देर में जैक शैंपेन की बोतल लेकर वेटर की तरह आता है और बिना शक जगाए लीना से चाबी ले लेता है। केट को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसकी पीठ पीछे क्या हो रहा है। डांस के बाद जब केट कमरे में जाने की बात कहती है तो लीना उसे बातों में फंसाकर और ड्रिंक पीने के लिए मना लेती है।
इसी दौरान बार पर दो आकर्षक युवक आते हैं। वे केट और लीना से बात शुरू करते हैं और उन्हें आधी रात को एक रोमांचक सैर पर चलने का प्रस्ताव देते हैं। शुरू में केट मना करती है क्योंकि रात के समय अनजान लड़कों के साथ जाना उसे सुरक्षित नहीं लगता, लेकिन फिर वह सोचती है कि वह छुट्टियां मनाने आई है, इसलिए यह मौका नहीं गंवाना चाहिए। लीना भी तैयार हो जाती है ताकि जैक को कमरे में चोरी करने के लिए ज्यादा समय मिल सके। जाने से पहले केट अपनी सुरक्षा के लिए साफ कह देती है कि उसने अपनी बहन को इस जगह की लाइव लोकेशन भेज दी है, इसलिए कोई गलत हरकत न करें। दोनों लड़के हंसते हुए कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं, ये सिर्फ मजेदार सैर होगी। इनमें से एक का नाम निक होता है। वह बताता है कि वे अकेले बैलून नहीं उड़ाना चाहते थे, इसलिए साथ में किसी को लेना चाहा। उधर होटल में जैक वेटर की पोशाक पहनकर शैंपेन की ट्रे लिए चुपके से केट के कमरे में घुसता है। वह दराजों में नकद और ब्रांडेड चीजें ढूंढने लगता है। तभी लिस की नींद खुल जाती है। अनजान व्यक्ति को देखकर वह डर जाती है और बिना आवाज किए अलमारी के अंदर छिप जाती है। घबराहट में वह बार बार केट को कॉल और मैसेज करती है, लेकिन केट का फोन सिर्फ बजता रहता है। जब जैक अलमारी खोलता है तो अंदर लिस को देखकर स्तब्ध रह जाता है। वह बुरी तरह घबरा जाता है क्योंकि लीना ने कहा था कि कमरा खाली है। पकड़े जाने के डर से वह बिना कुछ चुराए वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ वे चारों एक सुनसान मैदान में पहुंच चुके होते हैं, जहां एक विशाल हॉट एयर बैलून खड़ा था। उड़ान से पहले लड़कों ने एक मोटी रस्सी से बैलून को जीप से बांध रखा था ताकि वह ज्यादा ऊंचाई पर न जाए, लेकिन चारों इतने नशे में थे कि रस्सी में सही गांठ लगाना भूल गए। उनकी यही लापरवाही आगे सबसे बड़ी आफत बन जाती है। जैसे ही बैलून आसमान में उठता है, हवा के झोंके से जीप से बंधी रस्सी अचानक फिसलकर खुल जाती है। बैलून अब बिना किसी बाधा के तेजी से बादलों की ओर बढ़ने लगता है। यह देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, लेकिन नशे की वजह से वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ देर बाद जब बैलून बेकाबू होने लगता है तो दोनों लड़कों के बीच बहस शुरू हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि हवा में झूलती बास्केट के अंदर ही दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। केट मन ही मन सोचती है कि वह अपनी बहन को होटल में छोड़कर इन अजनबियों के साथ क्यों फंस गई। बैलून अब बहुत तेज रफ्तार से आगे निकल चुका होता है। तभी अंधेरे में उन्हें सामने कुछ दूरी पर एक विशाल पवन चक्की घूमती हुई नजर आती है। सबसे खतरनाक बात यह थी कि उनका बैलून सीधा उसी के ब्लेडों की ओर जा रहा था। मौत को सामने देखकर केट चिल्लाती है और लड़कों से बैलून मोड़ने के लिए कहती है, लेकिन निक रोते हुए सच बताता है कि उसे बैलून उड़ाना नहीं आता। वह तो सिर्फ मालिक के साथ सहायक का काम करता था और थोड़ी बहुत ट्रिक देखकर खुद को पायलट समझ बैठा था। यह सुनकर केट के होश उड़ जाते हैं। घबराहट में दूसरा लड़का बर्नर का गैस सिलेंडर बदलने की कोशिश करता है, जिससे बैलून की गिरावट की रफ्तार थोड़ी धीमी होती है। नीचे राजमार्ग पर खड़ा एक स्थानीय युवक आसमान में पवन चक्की की ओर बढ़ते बैलून को देखकर अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। उसे अंदाजा नहीं था कि वह एक भयानक दुर्घटना का लाइव फुटेज रिकॉर्ड कर रहा है। बास्केट में मौजूद चारों को लगता है कि वे पवन चक्की के ऊपर से बचकर निकल जाएंगे, लेकिन तभी एक तेज घूमता ब्लेड सीधे बास्केट से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि एक लड़का झटके से बाहर हवा में उछल जाता है और बास्केट का आधा हिस्सा टूटकर बिखर जाता है। उसी टक्कर में एक नुकीला लकड़ी का टुकड़ा निक के पैर में बुरी तरह धंस जाता है। निक दर्द से चीखने लगता है और लड़कियों से कहता है कि बर्नर का वाल्व तुरंत बंद कर दें, वरना सारी गैस लीक होकर विस्फोट हो जाएगा। बास्केट के किनारे लटकती एक रस्सी पर दूसरा लड़का जान बचाने के लिए लटका हुआ दिखता है। केट और लीना पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती हैं, लेकिन तेज हवा और ऊंचाई की वजह से उसके हाथ छूट जाते हैं और वह हजारों फीट नीचे गिरकर दम तोड़ देता है। अब बैलून में सिर्फ 3 लोग बचते हैं, बुरी तरह खून बहता निक और 2 डरी हुई लड़कियां। पवन चक्की का खतरा तो टल चुका था, लेकिन अगली आफत यह थी कि गैस का बैकअप लगभग खत्म होने वाला था। दूसरी तरफ होटल में लिस रिसेप्शन स्टाफ के पास भागती है और कमरे में घुसे अजनबी के बारे में रोते हुए बताती है। होटल प्रबंधन तुरंत पुलिस को फोन करता है। स्टाफ बताता है कि लिस की बहन केट रात को क्लब गई थी और तब से गायब है। पुलिस अधिकारी लिस से पूछताछ शुरू करता है और वह इस पूरे मामले की मुख्य गवाह बन जाती है। उधर आसमान में सुबह की पहली रोशनी के साथ लीना को एहसास होता है कि बैलून अब जमीन छोड़कर खुले समुद्र के ऊपर पहुंच चुका है। चारों तरफ सिर्फ गहरा नीला पानी दिख रहा था। लीना घबराकर निक से कुछ करने को कहती है। निक बताता है कि रिजर्व में सिर्फ एक आखिरी सिलेंडर बचा है जिसे बर्नर में जोड़ना होगा। दोनों लड़कियां हिम्मत जुटाकर भारी सिलेंडर को सेट कर देती हैं।
इसके बाद केट अपना मोबाइल चेक करती है, लेकिन वहां कोई सिग्नल नहीं आता। केट रोते हुए कहती है कि उसकी छोटी बहन होटल में अकेली उसका इंतजार कर रही होगी। यह सुनते ही लीना चौंक जाती है और पूछती है कि उसने तो क्लब में कहा था कि वह अकेली है। केट स्पष्ट करती है कि वह अपने रिश्ते के बारे में बात कर रही थी, जबकि असल में वह अपनी बहन के साथ आई है। यह जानकर लीना को गहरा सदमा लगता है और उसे अपराध बोध होने लगता है कि उसके धोखे की वजह से एक निर्दोष परिवार मुसीबत में फंस गया है। तभी केट को दूर समुद्र में एक निजी नाव गुजरती हुई नजर आती है। दोनों लड़कियां खुशी में जोर जोर से हाथ हिलाकर मदद मांगने लगती हैं, लेकिन नाव पर मौजूद पर्यटकों को लगता है कि बैलून वाले लोग उन्हें देखकर दोस्ताना नमस्ते कह रहे हैं। वे भी मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर आगे निकल जाते हैं। केट और लीना समझ जाती हैं कि सिर्फ हाथ हिलाने से किसी को पता नहीं चलेगा कि वे संकट में हैं। इसी बीच घायल निक दर्द की वजह से संतुलन खो देता है और बास्केट से फिसलकर गहरे पानी में गिर जाता है। लड़कियां चीखते हुए रस्सी नीचे फेंकती हैं, लेकिन निक पानी में डूब जाता है और उसकी मौत हो जाती है। निक की मौत के बाद बास्केट में सिर्फ केट और लीना बचती हैं। घबराहट और गुस्से में केट लीना पर बरस पड़ती है कि इस सारी बर्बादी की जिम्मेदार वही है। तभी दोनों को समझ आता है कि हवा में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। उन्हें कोई साफ दिखने वाला संकट का संकेत बनाना होगा, और यहीं पर कहानी का वह शुरुआती दृश्य जुड़ता है जहां वे बास्केट का कपड़ा उखाड़ती हैं। उधर होटल में बच्चों की मदद करने वाली एक सामाजिक कार्यकर्ता सोफिया पहुंचती है। लिस रोते हुए सोफिया को बताती है कि केट ने जाने से पहले उसे एक लोकेशन भेजी थी। सोफिया नक्शा देखकर पहचान जाती है कि यह शहर के बाहरी इलाके का एक खुला मैदान है। वह बिना देर किए लिस को अपनी गाड़ी में बैठाकर उस जगह की ओर निकल पड़ती है। दूसरी तरफ समुद्र के ऊपर बैलून की गैस खत्म होने की वजह से बास्केट पानी की सतह की ओर तेजी से गिर रही थी। अगर बास्केट पानी से टकराई तो दोनों डूब जाएंगी। तभी केट अपना दिमाग इस्तेमाल करती है। वह एक चमकदार धातु का टुकड़ा निकालती है और सूरज की रोशनी को बर्नर के नोजल पर केंद्रित करती है। तेज किरणों से बर्नर के अंदर बची अवशिष्ट गैस में चिंगारियां पैदा होती हैं और बर्नर दोबारा जल उठता है। इससे बैलून को फिर से ऊंचाई मिलती है और वह पानी की सतह से कुछ फीट ऊपर उठ जाता है। इधर सोफिया और लिस उस सुनसान मैदान में पहुंचती हैं जहां उन्हें लड़कों की जीप खड़ी मिलती है। जीप के बोनट पर रखा फोन ऑन था। जब लिस उस फोन को चेक करती है तो उसमें पवन चक्की से टक्कर और बैलून के बेकाबू होकर समुद्र की ओर उड़ जाने की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है। यह भयानक दृश्य देखकर लिस की चीख निकल जाती है और वह अपनी बहन को खोने के डर से कांपने लगती है। उसी समय समुद्र के ऊपर केट के फोन में अचानक एक बार नेटवर्क सिग्नल आता है। केट बिना एक सेकंड गवाए अपनी वर्तमान जीपीएस लोकेशन अपनी बहन लिस को व्हाट्सएप पर भेज देती है और लोकेशन भेजते ही फोन की बैटरी खत्म होने से वह बंद हो जाता है। जैसे ही लिस को लाइव लोकेशन का नोटिफिकेशन मिलता है, वह और सोफिया तुरंत बंदरगाह की ओर भागती हैं और बचाव के लिए एक मोटर बोट किराए पर लेकर समुद्र में उतर जाती हैं। उधर बैलून की आखिरी गैस भी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और बास्केट समुद्र के खारे पानी को छूने लगती है। मौत को सिर पर देखकर लीना भावनात्मक रूप से टूट जाती है और केट के सामने हाथ जोड़कर अपना पूरा सच कबूल कर लेती है। वह रोते हुए बताती है कि उसने ही केट को ड्रिंक में उलझाया था ताकि उसका बॉयफ्रेंड जैक कमरे में जाकर चोरी कर सके। यह सुनकर केट अंदर से पूरी तरह बिखर जाती है कि जिसे वह दोस्त समझ रही थी, उसी ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। इधर समुद्र में बैलून पूरी तरह ढहकर पानी में गिर जाता है। दोनों लड़कियां तैरकर जान बचाने की कोशिश करती हैं। किस्मत से बैलून का एक खाली सिलेंडर पानी में तैर रहा था। उसे पकड़कर वे दोनों खुद को डूबने से बचाती हैं। उधर सोफिया और लिस की स्पीड बोट का इंजन अचानक गर्म होकर बीच समुद्र में बंद हो जाता है। इंजन चालू न होने पर लिस रोने लगती है, लेकिन सोफिया उसे हिम्मत बंधाती है। पानी में तैरते हुए केट और लीना के सामने से एक विशाल कार्गो जहाज गुजरता है। दोनों लड़कियां पानी थपथपाकर और जोर जोर से मदद के लिए चीखती हैं, लेकिन जहाज के डेक की ऊंचाई और समुद्र की तेज लहरों के शोर के बीच चालक दल के सदस्यों को पानी में तैरते दो छोटे सिर दिखाई नहीं देते और विशाल जहाज बिना रुके वहां से दूर निकल जाता है। ये देखकर लड़कियां उम्मीद खोने लगती हैं, मगर केट अपनी बहन से दोबारा मिलने के वादे को याद करके लीना को भी तैरते रहने का हौसला देती है। दूसरी तरफ लिस और सोफिया इंजन बंद होने के बावजूद हार नहीं मानती। वे बोट के हाथ से चलाने वाले चप्पू निकालती हैं और हाथों से बोट को आगे बढ़ाने लगती हैं।
साथ ही लिस लगातार बोट का आपातकालीन हॉर्न बजाती रहती है ताकि उसकी तेज आवाज दूर तक गूंज सके। हॉर्न की तेज ध्वनि आखिरकार पानी में तैर रही केट के कानों तक पहुंचती है। केट अपनी पूरी बची हुई ताकत लगाकर संकेत देती है। कुछ ही पलों में सोफिया और लिस की बोट वहां पहुंच जाती है। सोफिया दोनों को खींचकर बोट के अंदर बचा लेती है। लिस अपनी बहन केट को जिंदा देखकर गले से लग जाती है और दोनों बहनों के आंसुओं में सारा दर्द बह जाता है। यहीं पर यह रोमांचक और तनावपूर्ण कहानी समाप्त होती है।